Hello friends, welcome to Learn Code Tech. In this tutorial we are going to talk about static block. Static block के बारे में अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज स्टैटिक ब्लॉक, व्हाई डू वी यूज स्टैटिक ब्लॉक, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ स्टैटिक ब्लॉक, या फिर कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा या फिर स्टैटिक ब्लॉक। तो आज के इस सेशन में इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने क्लास बनाया हुआ है स्टैटिक ब्लॉक एग्जाम्पल, मेन मेथड बनाई है एंड यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमें स्टैटिक ब्लॉक बनाना है। तो स्टैटिक ब्लॉक बनाने के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं एंड ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस। तो ये हो गया सिंटैक्स ऑफ स्टैटिक ब्लॉक। एंड यहाँ पे सिंपली हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट स्टैटिक ब्लॉक। यहाँ पे कमेंट में भी लिखेंगे स्टैटिक ब्लॉक। तो ये हो गया सिंटैक्स। अब इसके बाद में देखते हैं कि व्हाट इज अ पर्पस, व्हाट इज द यूजेस ऑफ दिस स्टैटिक ब्लॉक। आप लोगों को स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में पता होगा, तो उन स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए स्टैटिक ब्लॉक का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम एक स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे एंड उसको हम इनिशियलाइज करेंगे स्टैटिक ब्लॉक के अंदर, स्टैटिक स्ट्रिंग ct। तो यहाँ पे सिर्फ हम डिक्लेरेशन करेंगे, ठीक है। एंड इसको हम इनिशियलाइज करेंगे इस ब्लॉक के अंदर। इनिशियलाइजेशन मीन्स असाइनिंग वैल्यू टू दिस वेरिएबल, उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। और एक चीज़, अगर आप चाहो तो यहीं पे आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे और एक वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे एंड यहीं पर इसको इनिशियलाइज भी करेंगे, कंपनी नेम इक्वल टू जैसे कि ABC। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों चीज़ें एक ही लाइन पे करी है, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको स्टैटिक ब्लॉक यूज करना है या फिर डायरेक्टली आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये हो गया यूसेज ऑफ स्टैटिक ब्लॉक। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा या फिर स्टैटिक ब्लॉक। तो यहाँ पे हम इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। क्लास का नाम एंड कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। तो यहाँ पे हमने नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, आई एम इन कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर। तो हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक है एंड कंस्ट्रक्टर भी है। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना होगा, ESB इक्वल टू न्यू। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया, ठीक है। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, JVM इंटरनली कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक है वो रन हो चुका है, देन कंस्ट्रक्टर एंड देन मेन मेथड में जो हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है, ये यहाँ पे इसका आउटपुट दिख रहा है। तो अब हम इस फ्लो को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से ये पहले स्टैटिक ब्लॉक ये वाला सबसे पहले ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ, देन कंस्ट्रक्टर एंड देन मेन मेथड का कोड, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि ये जो मेन मेथड होती है, ये मेन मेथड एंट्री पॉइंट होती है JVM के लिए। जैसे मान लो कि हमारा घर है, तो घर में एक मेन दरवाज़ा होता है, ठीक है। तो सिमिलरली जो भी प्रोग्राम होता है वहाँ पे मेन मेथड उनका जैसे कि डोर होता है। तो यहाँ पे जो भी कोड हम इस मेन मेथड में राइट करेंगे, तो उसके सीक्वेंस में हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का यहाँ पे हमने
कोड लिखा है। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन का कोड एग्जीक्यूट होगा, इंटरनली जेवीएम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब इसको क्यों कॉल करेगा? क्योंकि हमने यहाँ पे देखो कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया एंड यहाँ पे भी कोई पैरामीटर पास नहीं किया, तो ये रिस्पेक्टिव कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ठीक है, आप लोगों को कंस्ट्रक्टर और लोडिंग का कंसेप्ट पता होगा तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको बता रही हूँ कि इस लाइन पे इंटरनली जेवीएम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो इसके हिसाब से फिर ये जो लाइन है प्रिंट स्टेटमेंट, ये सबसे पहले आउटपुट में दिखनी चाहिए, राइट। एंड उसके बाद फिर ये जो प्रिंट एलन है, इसकी जो यहाँ पे लाइन है ये प्रिंट होनी चाहिए। एंड यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमने इस स्टैटिक ब्लॉक को कहीं से भी कॉल नहीं किया, बराबर। ये जो स्टेटमेंट है इसको हमने कॉल ही नहीं किया, तो फिर ये यहाँ पे कैसे हमको दिख रहा है? तो इसके बिहाइंड रीज़न है वो हम अभी देखते हैं। आप लोगों को शायद स्टैटिक वेरिएबल के बारे में पता होगा कि स्टैटिक वेरिएबल को हम क्लास लेवल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। एंड जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं हम उसको ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस लेवल का एक वेरिएबल बनाती हूँ, जैसे स्ट्रिंग नेम 2, ठीक है। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गया एंड ये स्टैटिक, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया है एंड यहाँ पे हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं किया। तो ये जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं ये ऑब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। तो ये हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट इसकी कॉपी क्रिएट होती है। अगर हमारे प्रोग्राम में हमने 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, तो जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतनी मल्टीपल कॉपीज यहाँ पे इस नेम टू की क्रिएट होगी फॉर ईच ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन एंड ये जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं ये सबके लिए कॉमन होते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे तो वो सारे ऑब्जेक्ट इस सेम कॉपी को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए हम स्टैटिक वेरिएबल्स को क्लास लेवल वेरिएबल्स बोलते हैं। यहाँ पे ये जो क्लास है, जब ये क्लास मेमोरी में लोड होगा, ठीक है, जब ये क्लास मेमोरी में लोड होगा उसी टाइम पे ये जो क्लास लेवल वेरिएबल्स है मेमोरी में लोड होंगे उसी टाइम पे। तो इसकी वजह से ये जो स्टैटिक ब्लॉक है ये भी मेमोरी में लोड होगा। तो ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसी की वजह से सबसे पहले आप यहाँ पे इसको देख पा रहे हो। तो ये जो मेन मेथड का कोड है यहाँ से हम स्टैटिक ब्लॉक को कॉल नहीं कर रहे। ये जब भी ऑटोमेटिकली क्लास हमारा मेमोरी में लोड होगा, ऑटोमेटिकली जो भी स्टैटिक वेरिएबल्स है स्टैटिक ब्लॉक है इसका कोड एग्जीक्यूट होगा। आप लोगों को ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर हम इस स्टैटिक ब्लॉक को कॉल नहीं कर रहे तो फिर इस मेन मेथड का क्या पर्पस? अगर हम इसको निकाल भी दे या हम यहाँ पे मान लो कमेंट कर देते हैं तो ये चलना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें एक एरर मिला है, मेन मेथड नॉट फाउंड। जावा के जो पुराने वर्जन है 1.6 से पहले वाले, तो उसमें मेन मेथड कंपलसरी नहीं होता था। अगर हम वहाँ पे सिर्फ एक क्लास बनाते एंड स्टैटिक ब्लॉक बनाते तो वो वहाँ पे कंसोल पे हमें आउटपुट दिखता था। लेकिन 1.6 से लैटर जो भी जेडीके के वर्जन है, जावा के वर्जन है, उसमें ये जो मेन मेथड है इसको कंपलसरी किया गया कि अगर हमारे प्रोग्राम में मेन मेथड नहीं है तो हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। तो ये हो गया प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे हम थ्योरेटिकल 2-3 कंसेप्ट है ये देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टैटिक ब्लॉक है ये ओनली वंस रन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो द स्टैटिक ब्लॉक रन्स वंस व्हेन द क्लास इज लोडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब क्लास लोड होगा ये फर्स्ट टाइम ये रन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, द स्टैटिक ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द मेन मेथड और
एनी अदर मेथड इन द क्लास, ये भी हमने डिस्कस किया है। एंड ये नो ऑब्जेक्ट नीडेड, द स्टैटिक ब्लॉक इज एसोसिएटेड विद द क्लास नॉट विद द इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, नॉट विद द इंस्टेंस, सो इट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू एग्जीक्यूट। जो स्टैटिक ब्लॉक होता है वो एसोसिएटेड होता है क्लास से एंड वो एसोसिएटेड नहीं होता ऑब्जेक्ट से, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती इस स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आई होप आपको ये जो सारे पॉइंट्स मैंने स्टैटिक ब्लॉक के बारे में बताए हैं आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो आपको इतने ही पॉइंट याद रखने हैं स्टैटिक ब्लॉक के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रैक्टिकली स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट करके देखा, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उसको भी डिस्कस किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।